वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। होप है गाइज आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज एपिडेमियोलॉजी का हमारा 10th लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। गाइज पिछली वीडियोस में हमने ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें हमने केस कंट्रोल स्टडी देखा था, कोहर्ट स्टडी देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में क्या करते हैं हम। ठीक है, ओके तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशनल हमने सारी कर लिया था, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल, क्रॉस सेक्शन, केस कंट्रोल, कोहर्ट, ये सारा सेक्शन हमारा हो गया था। आज देखेंगे एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी। कैसे देखो, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या हो रहा था, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है तो ठीक है भाई, हो रहा है, हम सिर्फ देख रहे थे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हम सिर्फ देख रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या करेंगे, हम बीच के अंदर क्या डालेंगे, इंटरवेंशन डालेंगे। जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक है, तो हम ऐसी पॉपुलेशन लेंगे और उसमें स्मोकिंग नहीं करने देंगे और फिर देखेंगे कि लंग कैंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम इंटरवेंशन डाल रहे हैं, जिस चीज से लंग कैंसर हो रहा है हम उसी चीज को रोक रहे हैं। तो स्मोकिंग नहीं करने देंगे तो क्या लंग कैंसर होगा, वो स्टडी के अंदर पता चलेगा। क्लियर, स्टडी के अंदर पता चलेगा। तो हम यहाँ पर इंटरवेंशन डाल रहे हैं, हम स्मोकिंग रोक दिए। ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और कोई भी डिजीज आई, मान लो नई कोई डिजीज आई, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, कोरोना आया था थोड़े दिन पहले। ठीक है, कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन, हम कोरोना फैल रहा था, ठीक है, डिजीज हो रही थी कोरोना की, फिर हमने वैक्सीन डाल दी, इंटरवेंशन डाल दिया। फिर हम देखेंगे कि लोगों में वैक्सीन के बाद में भी कोरोना हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि डिजीज हो रही नहीं हो रही। जो भी हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हैबिट्स को रोक रहे हैं। ठीक है, हैबिट्स को रोक दिए, फिर देखते हैं कि लंग कैंसर होता है नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उससे क्या पता चलेगा। ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशनल स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, क्या डिफरेंस ऑब्जर्वेशनल स्टडी में एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ये आपको बेसिक आना चाहिए। क्लियर गाइज, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलें हम, तो देखो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हम दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, एक होता है नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल। रैंडमाइज्ड ट्रायल, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल क्या चीज होते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी को एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल्स। इन तीनों की लेक्चर्स, अलग से लेक्चर्स आएंगे, उनमें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लियर, तो एकदम चिल हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ, माइंड में लोड नहीं लेना है, समझ में सब आएगा, फील हर चीज आएगी आपको। तो बस रिलैक्स बैठ रहो, लिख बाद में लेना, स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट समझने पे ध्यान दो। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में क्या होता है, डबल ब्लाइंडिंग परफॉर्म की जाती है। अब डबल ब्लाइंडिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने कुछ पॉपुलेशन ली, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, और इन पॉपुलेशन में हमने क्या किया, कुछ इनमें से कुछ को हमने कंट्रोल बना दिया, ठीक है, एंड कुछ को हमने केसेस बना दिए। मतलब इनको हम ड्रग देंगे, जो भी वैक्सीन या फिर ड्रग हुई, ठीक है, इनको देंगे, और इनको कंट्रोल बना दिया तो इनको कोई भी ड्रग नहीं देंगे। ठीक है, हम मान लो कोई वैक्सीन पे स्टडी कर रहे हैं कि ये वैक्सीन किसी डिजीज के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, तो ये इस पॉपुलेशन को हमने सेलेक्ट किया। इस पॉपुलेशन में कुछ को हम कंट्रोल बना दिए और कुछ को केस बना दिए। क्लियर, ठीक है। और जो केस बना दिए उनको हम क्या देंगे गाइस, उनको ये वैक्सीन देंगे, और यहाँ पर कंट्रोल में कोई भी वैक्सीन नहीं देंगे। क्लियर, ठीक है। तो गाइज अब ये डबल ब्लाइंडिंग क्या होती है, मैं डबल ब्लाइंडिंग की बात कर रहा था। डबल ब्लाइंडिंग मतलब ये होता है कि जो भी कंट्रोल वाले जो लोग हैं या फिर जो केस वाले जो लोग हैं, इनको नहीं पता रहता कि हम कंट्रोल ग्रुप में हैं या फिर केस ग्रुप में है। ठीक है, कि हम कंट्रोल ग्रुप में हैं या फिर केस वाले ग्रुप में, इनको नहीं पता रहता। क्लियर, और जो रिसर्चर है या फिर जो वो कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसको भी नहीं पता रहता कि कौन कंट्रोल में है, कौन केस वाले ग्रुप में है। क्लियर, तो समझ में आ गया डबल ब्लाइंडिंग क्या होता है, कि जो रिसर्चर है, जो स्टडी कर रहा है, उसको भी नहीं पता रहता, एंड ये जो लोग हैं, इनको भी नहीं पता रहता कि वो कौन से वाले ग्रुप में। अब सपोज करो, मान लो पता रह गया,
मान लो पता रह गया, मान लो रिसर्चर को पता रह गया, जो भी स्टडी कर रहा है उसको पता है कि ये कंट्रोल ग्रुप में है, तो वो इन वाले इंडिविजुअल पे कम ध्यान देगा, इन वाले इंडिविजुअल पे कम ध्यान देगा, और क्योंकि इनको पता है कि इनको ड्रग नहीं दे रहे तो इन पे कम ध्यान देगा, इन पे ज़्यादा ध्यान देगा, इन पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। तो बायस हो जाएगा गाइस, अब इन पे कम ध्यान दे रहा है तो बायस हो जाता है, भेदभाव हो जाएगा, क्लियर। तो उस चीज़ को बचने के लिए, स्टडी के अच्छे रिजल्ट के लिए हम ये डबल ब्लाइंडिंग करते हैं, तो डबल ब्लाइंडिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स, क्लियर। अब गाइस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में इथनिकल इश्यूज भी रहते हैं कि एनिमल्स, इथनिकल इश्यू रहते हैं, एनिमल पे करने हैं हमें, तो एनिमल्स को जाए, जैसे सलमान खान हिरण का वो कर दिया था शिकार, तो अभी भी केस चल रहा है उस पर, तो इथिकल इश्यूज रहते हैं। इंटरिम एनालिसिस कैन बी डन इन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। इंटरिम एनालिसिस क्या होता है गाइस, लॉस टू फॉलो अप। मान लो कुछ लोग हैं जिन पे हम स्टडी कर रहे थे, वो अब चाहते हैं कि वो बोर हो गए कि हम जाना चाहते हैं यहाँ से, हमें नहीं करवानी स्टडी, तो कुछ लोग जा भी सकते हैं गाइस। तो जो लोग चले गए उनको भी हम स्टडी से एक्सक्लूड नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रायल आर लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोस्पेक्टिव। जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है लॉन्गिट्यूडनल है एंड प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, आगे की तरफ चलता रहता है, क्लियर। तो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हो गई गाइस। अब नेचुरल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या होता है गाइस, कुछ जो इन नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम केस और कंट्रोल को हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ये नेचुरली डिसाइड होते हैं। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल और एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं, if experimental study is not possible, then natural substance can be used in human population that mimic an experimental study। जो जॉन स्नो कोलेरा स्टडी है, जो जॉन स्नो जिसने कोलेरा पे स्टडी की थी, वो एक नेचुरल स्टडी थी। इसमें हम सब कुछ नेचर के हिसाब से चलता है, ठीक है, हमारा कोई भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहता, वो होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, क्लियर, ओके। पॉपुलेशन डेट कैन बी यूज्ड। जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट में जो पॉपुलेशन है, कौन सी यूज में ले सकते हैं, जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, रिलीजियस ग्रुप है, या फिर कोई भी नेचुरल या फिर न्यूक्लियर डाइजेस्टर अफेक्टेड पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन पे कोई भी न्यूक्लियर डाइजेस्टर हुआ हो या फिर नेचुरल डाइजेस्टर हुआ हो, ठीक है। एंड यूज टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। जो नेचुरल जो स्टडी है गाइस, ये जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, ये क्या यूज में लेने के लिए करते हैं, यूज टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। जो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन डालेंगे उसके इफेक्ट को देखने के लिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर काम में लिए जाएंगे, क्लियर। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट में एक चीज ध्यान रखनी है, नेचुरली सब कुछ होता है। कौन कौन सी पॉपुलेशन हम ले सकते हैं, ये सारी पॉपुलेशन, रिलीजियस ग्रुप, नेचुरल डाइजेस्टर रिलेटेड ग्रुप्स, क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे गाइस रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। तो गाइस वीडियो लंबा हो गया, तो ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को हम सेकंड पार्ट में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ओके।